तो स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास नाइन्थ का जो 30% सिलेबस घटाया गया है, तो हिंदी सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। हमें पता है दोस्तों कि कोविड-19 के चलते कॉलेजेस में पढ़ाई टाइम पर शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो 30% सिलेबस है, 9th से लेकर 12th तक, कक्षा 9 से लेकर 12 तक 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, ताकि छात्र छात्राओं पर, स्टूडेंट्स पर ज़्यादा लोड ना रहे। तो देखते हैं कि 9th की हिंदी में क्या क्या कम किया गया है, कितना पाठ्यक्रम घटाया गया है। पाठ्यक्रम तो 30% घटाया गया है, लेकिन कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो सबसे पहले गद्य में हम देखेंगे, तो गद्य में बात जो चैप्टर था प्रताप नारायण मिश्र का, वो हटा दिया गया है। प्रताप नारायण मिश्र का आपको बात चैप्टर अब नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है स्मृति। स्मृति एक बहुत अच्छी कहानी थी और ये श्री राम शर्मा द्वारा लिखित कहानी थी। अब ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी हटाया गया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हटाया गया है ठेले पर हिमालय, जो कि धर्मवीर भारती ने लिखा था। ये भी चैप्टर आपका हट गया है। अब पोएम में देखते हैं, काव्य में देखते हैं कि काव्य में कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो काव्य में हमारा चैप्टर हटा है सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रेम माधुरी। ये अब आपको नहीं पढ़ना है। फिर नागार्जुन ने लिखा हुआ काव्य, नागार्जुन का काव्य हटाया गया है, बादल को घिरते देखा। ये अब आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर सोहन लाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम, ये भी अब आपको नहीं पढ़ना है। फिर केदारनाथ अग्रवाल का चैप्टर अच्छा होता है सितार संगीत की रात, ये दोनों कविताएं अब आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी। फिर शिवमंगल सुमन का युगवाणी, ये सारे इतने चैप्टर आपके काव्य से कम कर दिए गए हैं। ये उस 30% पाठ्यक्रम में आते हैं जो कि हटाया गया है। अब देखते हैं हम कि संस्कृत में क्या हटाया गया है। तो संस्कृत में हमारा हटाया गया है सदाचार सिद्ध मंत्रा, सदाचारा सिद्ध मंत्रा, ये संस्कृत से चैप्टर हट गया है। फिर एकांकी में देखते हैं। एकांकी जो पढ़ाई जाती थी उसमें कुछ चैप्टर हटे हैं। वो है हमारा व्यवहार सेठ गोविंद दास का, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर का, और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट। ये एकांकी आपकी कम कर दी गई हैं। अब आपको ये पढ़ाई नहीं जाएंगी और एग्ज़ाम में जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें ये इन चैप्टर से प्रश्न नहीं आएंगे। फिर देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में क्या हटाया गया है। दीर्घ संधि हट गई है, शब्द रूप हट गए हैं, भानु अस्मद, समास में तत्पुरुष समास कम कर दिया गया है। तो ये पूरा सिलेबस था 30% जो कि कम किया गया है। अब देखते हैं कि आपका जो 70% सिलेबस बचा है उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो वो कुछ नीचे इस प्रकार दिया है कि क्लास 9 का जो सिलेबस 70% बचा है उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो उसमें 70 नंबर का एक पेपर होगा और 30 नंबर का प्रोजेक्ट होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला प्रश्न होगा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग से द्विवेदी युग तक। 5 नंबर में इसके प्रश्न आएंगे। फिर आता है हिंदी पद्य यानी कि हिंदी काव्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल से भक्ति काल तक। तो 5-5 10 नंबर का आपका हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उससे प्रश्न आएंगे। और ये प्रश्न बहुविकल्पी भी होते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, जिनका एक ही लाइन या एक ही शब्द में उत्तर दिया जा सकता है। फिर गद्य में आती है आपकी संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक उत्तर, ये 8 नंबर का प्रश्न होगा। फिर काव्य में आपका संदर्भ, एक कविता दी जाएगी, संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। इसमें काव्य में आपके कौन कौन से कवि हैं अब आपके सिलेबस में, कबीर हैं, मीरा है, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन और संत रैदास। तो ये जो व्याख्याएं हैं ये आपकी 8-8 नंबर की होंगी काव्य में और गद्य में। फिर देखते हैं हम संस्कृत में आपको अब क्या पढ़ना है। तो संस्कृत में आपको पढ़ना है कि संस्कृत के निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश
अथवा श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको एक श्लोक या एक पैराग्राफ दिया जाएगा संस्कृत का, आपको उसका संदर्भ लिखना होगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 9th का सिलेबस जैसा होता है उसी प्रकार से 10th का सिलेबस होता है। जब आप 10th में जाओगे तो इसी प्रकार का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। फिर एकांकी में हम देखते हैं संस्कृत में पाठ कौन से बचे हैं। वंदना है, पुरुषोत्तम रामा है, सुभाषितिनी है, परमहंस रामकृष्णा, कृष्णा और गोपाल नंदना, ये सारे चैप्टर हैं। फिर निर्धारित एकांकी, अब एकांकी में क्या आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। एकांकी में आपका दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, इसमें आपको किसी कैरेक्टर का जो कहानी होती है उसमें किसी कैरेक्टर का चरित्र चित्रण लिखना होता है, या उसके चरित्र की विशेषताएं लिखनी होती है, या उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न का प्रकार होगा, निर्धारित पाठकों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय। एक जीवन परिचय आएगा काव्य से और एक जीवन परिचय आएगा गद्य से। तो 3-3 नंबर, 6 नंबर के टोटल आपके जीवन परिचय पूछे जाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आएगा हमारा। नेक्स्ट आएगा पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर संस्कृत से निर्धारित पाठों से पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में, ये आपके टोटल 4 मार्क्स का है प्रश्न, 7 नंबर वाला। फिर 8 नंबर में रस है, श्रृंगार और वीर, इनका स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण और पहचान। फिर छंद में आपको चौपाई एवं दोहा के लक्षण और उदाहरण। इसके बाद अलंकार में शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा, उदाहरण, पहचान, ये टोटल आपके 6 नंबर के रस, छंद और अलंकार 6 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। फिर हिंदी व्याकरण में क्या पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण में पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण में आपसे पूछा जाएगा वर्तनी तथा विराम चिन्ह, शब्द रचना, तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास में अवयवी भाव समास, परिभाषा और उदाहरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ एवं प्रयोग। ये पूरा सेक्शन 8 नंबर का है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर संस्कृत व्याकरण में आप देखेंगे, संस्कृत व्याकरण में संधि, गुण संधि, परिभाषा, उदाहरण और पहचान। फिर शब्द में रूप, शब्द रूप में राम और हरि, और धातु रूप में गम, भू, क्र, लट, लोट, विधिलिंग, ये सारे आपको पढ़ने हैं। फिर 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। और फिर पत्र लेखन, कोई आपसे पत्र लिखाया जाएगा, या तो किसी जॉब के लिए, या तो फिर फीस माफ़ी के लिए, या फिर किसी भी प्रकार का लेटर या एप्लीकेशन अर्थात पत्र या प्रार्थना पत्र लिखाया जा सकता है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। टोटल 70 नंबर का ये पेपर था, 30 नंबर का प्रोजेक्ट हो जाएगा, फिर आपके 100 नंबर का पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। अब आप देखेंगे कि आंतरिक मूल्यांकन में क्या है, तो ये प्रोजेक्ट आपको, प्रोजेक्ट के यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं, ये प्रोजेक्ट आपको आपके कॉलेज में बताया जाएगा। अब देखते हैं कि आपके गद्य में चैप्टर्स कौन से बचे हैं। तो गद्य में अब चैप्टर आपके बचे हैं, मंत्र बचा है जिसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। फिर गुरु नानक देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित। फिर गिल्लू है महादेवी वर्मा का। फिर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर द्वारा लिखित पाठ है। फिर तोता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, ये आपको इतना गद्य में पढ़ना होगा। फिर अब देखते हैं काव्य में क्या बचा हुआ है। तो काव्य में अब आपको पढ़ना है कबीर के साखी, कबीर के दोहे होंगे जो कि साखी नाम का आपका चैप्टर होगा। फिर मीराबाई का पदावली, रहीम के दोहे, जयशंकर प्रसाद का काव्य पुनर्मिलन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दान, और मैथिली शरण गुप्त की पंचवंटी, हरिवंश राय बच्चन की कविता पथ की पहचान, और संत रैदास की कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये इतनी कविताएं आपको पढ़नी है। फिर संस्कृत में आपका क्या क्या है, संस्कृत में है वंदना, पुरुषोत्तम रामा, सुभाषितिनी, परमहंस रामकृष्ण, कृष्ण गोपाल नंदना, ये आपके चैप्टर हैं
और एकांकी में क्या बचता है, एकांकी में आपकी 2 एकांकी अब पढ़ाई जाएंगी, एक दीपदान राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित और एक लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित। तो इतना सिलेबस है आपका। जो 70% अब बचा है मैंने वो भी बताया, जो 30% कम कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।